जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, संतान प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार से उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले संतान प्राप्ति के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपकी इच्छा है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो या पुत्री की प्राप्ति हो, कर्म और भाग्य दोनों का एक साथ चलना अति आवश्यक है। कर्म करने से भाग्य बदल जाता है। आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, जिन दंपतियों को शादी के कई वर्ष हो चुके थे, डॉक्टरों ने जिसको जवाब दे दिया था कि आपकी संतान नहीं हो सकती, शादी के 15 वर्ष हो चुके थे, ऐसे दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति हुई है। जो हमने अपने चैनल में पोस्टें भी डाल रखी हैं और हरिवंश पुराण के कमेंट में आप पढ़ सकते हैं कि उसमें सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं कि कभी भी अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। अपने मुख से प्रशंसा करना सबसे बड़ा अहम होता है, ईगो होता है। इसलिए अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करें। जो सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसके फलस्वरूप आप कर्म करें। एक दूसरे की कमेंट पढ़कर के आपको एक हिम्मत आती है, विश्वास जगता है, क्योंकि कलयुग है, इसमें चमत्कार को नमस्कार होता है। तो सबसे पहला कि आप हरिवंश पुराण की कथा श्रवण पूर्ण विश्वास से जरूर करें। हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने में अपनी अर्जी अवश्य लगवानी चाहिए। अगर आप अर्जी लगवा करके हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है। अब अर्जी कैसे लगवानी है? अर्जी आप हमारे कार्यालय पर ऑनलाइन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आप अर्जी लगवा सकते हैं, जिसमें केवल संकल्प दक्षिणा पहले ली जाती है, बाकी सेवा कार्य होने के बाद में ली जाती है, जो अनुष्ठान की लिखी जाती है। दूसरा, जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जन्म कुंडली के विश्लेषण में पता चलेगा कि आपके भाग्य में संतान का सुख, पुत्र का सुख है या नहीं है। उसके अनुसार क्या उपाय आपको करने चाहिए। तीसरा रहता है कि कुंडली के उपायों को करें। हरिवंश पुराण और अर्जी आपने लगवाई, हरिवंश पुराण की कथा संकल्प लेकर के श्रवण करना शुरू कर दी। इसके साथ सम विषम डेटों का, जिनके पहले से पुत्री है, पुत्र के लिए सम डेट का, और जिनके पुत्र हैं, पुत्री के लिए विषम डेट का प्रयोग करें। इन सभी बातों को फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित, भाग्यशाली, गुणवान, तेजस्वी, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ अगर किसी ने कोई बंधन किया हुआ है, वो बंधन भी खुल जाता है। प्रिय दर्शकों, हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप चैनल पर जुड़ें। इसी प्रकार की जानकारी के साथ आगे की वीडियो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।